यह भारी बरसात वाले दिन जब एक लड़की घर में अकेली थी। वो फोन पे अपनी माँ से बात करते हुए उन्हें बता रही थी कि मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आने की कोशिश करना। उसकी बातचीत से हमें पता चला कि उसके पेरेंट्स शहर से बाहर गए हुए हैं और बारिश की वजह से वहीं पे फंस चुके हैं। जब तक बारिश रुक नहीं जाती वो नहीं आने वाले और अपनी बेटी को इतना जरूर बता रहे हैं कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। लड़की ने टीवी ऑन किया तो उस पे न्यूज चल रही थी एक सनकी हत्यारे की, जो पहले किसी न किसी बहाने से घर के अंदर घुसता है, फिर घर में रह रहे लोगों को मार देता है रस्सी से गला घोट के, और स्पेसिफिकली ऐसे घर को चुनता है जिसमें कोई अकेला हो। उसका दिमागी संतुलन इस हद तक बिगड़ा हुआ है कि वो सिर्फ कत्ल करके खुशी हासिल करता है, कुछ चोरी नहीं करता। 1 महीने में वो ऐसी 3 हत्याएं कर चुका है और अभी भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। इसलिए सबको सावधान किया जा रहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में ना घुसाएं और अगर किसी के ऊपर शक हो तो पुलिस को बताएं। ये खबर सुनकर लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि वो भी घर पे अकेली है और पॉसिबली उस हत्यारे के लिए इजी टारगेट है। खबर सुनते ही लड़की ने सबसे पहले मेन दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद वो ऊपर अपने रूम में जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा है। घबराते हुए वो चेक करने गई पर बाथरूम में कोई नहीं था, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन फिर उसे लगा कि बेड के नीचे कोई है, पर बेड के नीचे भी कोई नहीं था। फिर उसे ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद कहीं जाकर वो आराम से बैठी, पर तभी पीओवी शॉट के जरिए हमें दिखाया गया कि नीचे से सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए कोई ऊपर आया, जो बेड के पीछे से छुपकर लड़की को देखने लगा। लेकिन जैसे लड़की का ध्यान उस तरफ गया वो पीछे हट गया। लड़की ने फिर एक बार बेड के नीचे देखा, पर इस बार भी कोई नहीं था। फिर वो रूम से बाहर निकली तो नीचे उसे दिखाई दिए कई सारे लोग जो बस सुन खड़े होकर उसी की तरफ घूर रहे थे। ऐसे ढेर सारे लोग उसके पीछे भी आ गए और पलक झपकते ही सब के सब गायब। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे, इसलिए वो जल्दी से वापस रूम में जाकर बंद हो गई। लेकिन फिर उसके मन में डाउट आने लगा कि उसने मेन दरवाजा लॉक किया था या फिर नहीं। अगर नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस दुविधा में वो रूम से निकलकर जैसे तैसे रेलिंग के पीछे छुप छुपा कर नीचे पहुंची और जल्दी से जाकर उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली, मगर तभी दरवाजे को चीरते हुए 2 हाथ निकले उसका गला दबोचने के लिए, और बस तभी वो जाग गई। ये बस एक बुरा सपना था, बैठे बैठे सो गई थी। जागते ही उसने फिर एक बार बेड के नीचे झांक के देखा और इस बार उसे मिल गई उसकी पालतू बिल्ली शेरी। इसी बिल्ली का पीओवी शॉट हमें दिखाया गया था नीचे से ऊपर आते हुए। फ्लोर से कितना ज्यादा लगा हुआ था कैमरा उससे साफ हो जाता है। उस शॉट को सपने के साथ मिक्स करके दिखा दिया क्योंकि एंड गोल हमें परेशान करके डराना ही है, वरना बिल्ली ही नीचे से ऊपर आई थी और बेड के पीछे से ही लड़की को देख रही थी। और वो लड़की अपनी बिल्ली को लेकर नीचे जाने लगी कि तभी ऊपर से कुछ आवाज आई। ऊपर जाकर देखा तो पाया कि छत वाला दरवाजा खुला हुआ था। मन में यही सवाल आया कि दरवाजा खोला किसने, लेकिन आसपास कोई जवाब मिला नहीं, इसलिए जल्दी से दरवाजा बंद करके वो नीचे चली आई। किचन में जाकर वो अपने लिए सैंडविच बनाने ही लगी थी कि तभी घर की डोरबेल बज गई। उसने दरवाजे के थ्रू बाहर झांक कर देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा था, समीर पूना वाले, जिसके मुंह पे बड़ी सी स्माइल थी। वो किसी मिस्टर मल्होत्रा से मिलने आया था, पर लड़की ने उसे बताया कि ये मिस्टर गुप्ता का घर है। ये सुनकर समीर हैरान हो गया क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा ने उसे यही एड्रेस दिया था और लड़की कह रही है कि यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं रहता। समीर मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए लड़की उसे इग्नोर करके वापस किचन में आ गई और आई तो चाकू ब्रेड के पास नहीं था, वो रखा था नाइफ होल्डर में। लड़की फिर से कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हुआ। चाकू उठाकर वो ब्रेड काटने लगी, तभी डोरबेल फिर से बज गई। इस बार समीर कह रहा था कि मुझे एक फोन करना है, तो लड़की बोली कि हमारा फोन खराब है क्योंकि न्यूज उसने देख ली है कि किसी भी अजनबी को घर के अंदर नहीं लेना, वो भी ऐसे आदमी को जो एक्स्ट्रा फ्रेंडली बन के चेप हो रहा है दांत दिखा दिखा के। लड़की एक बार फिर उसे इग्नोर करके वापस किचन में चली गई और इस बार भी चाकू उसे होल्डर में मिला। चाकू उठाकर ब्रेड उसने ऑलमोस्ट काट ही लिया था कि तभी फिर से डोरबेल बज गई, तो इस बार चाकू वो साथ ही ले आई। इस बार समीर बोल रहा था कि मेरी कार खराब हो गई है, बाहर बहुत ठंड लग रही है, तो आप मुझे अंदर आने दीजिए, बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। लड़की बोली कि अगर इतनी ठंड है तो जाके अपनी कार में बैठिए ना, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। इसके बाद समीर के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। आखिरकार अब सैंडविच बन ही चुका था कि तभी फिर से डोरबेल बज गई। अब समीर का कहना था कि कार की चाबी कार के अंदर ही रह गई है, इसलिए मैं कार में नहीं जा सकता। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये इसका चौथी बार है। अब तो लड़की को उस पे पूरा शक हो चुका था।
बार बार ये आदमी नए नए बहाने लेकर वापस आ रहा है सिर्फ घर के अंदर घुसने के लिए, सेम जैसे किलर करता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि लड़की घर में अकेली है और किलर उसी घर में घुसता है जिसमें कोई अकेला हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए लड़की ने ऐसा बहाना लगाया कि समीर डर के मारे वहाँ से चला जाए। वो बोली कि मेरे पति ऊपर सो रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी आदमी को घर के अंदर लूं। ऐसा बोलकर लड़की ने ये बता दिया कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन डरने के बजाय समीर ये बोलने लगा कि अपने पति को जगा दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। लड़की बोली कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आप मुझे तंग करना बंद करो। तो यहाँ पे समीर उल्टा कंप्लेन करने लगा कि ठंड भी मुझे लग रही है और तंग भी मैं ही कर रहा हूँ, आप बहुत खराब है मैम। इतना बोलकर वो चला गया। ऐसा लड़की को लग रहा था। इतनी मेहनत से बना हुआ सैंडविच लड़की के मुंह तक पहुंच पाता उससे पहले समीर वापस आ गया, इस बार किचन विंडो पर। वो बोल रहा था कि भूख लगी है, ए माई रोटी दे दे माई। तो लड़की ने अपना सैंडविच उसे ही दे दिया और बारिश में भीगकर सैंडविच का वजन भी बढ़ गया। अब तो भूख पक्का मिट जाएगी। सैंडविच पकड़ाकर लड़की ने विंडो बंद कर दी और समीर की वजह से जो